नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में अब चुनावी बिसात पूरी जोर शोर से तैयार हो रही है और हर खिलाड़ी यानी कि हर राजनीतिक दल अलग अलग चाल चलने को तैयार है। राजनीतिक दल कौन सा दांव कब चलेंगे, कब खेलेंगे, इसको बता पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए के घटक दलों की, तो कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। जितनी ठीक ठाक चीजों को दिखाने की कोशिश एनडीए के नेताओं की ओर से हो रही है, उतनी स्थिति अंदर ठीक ठाक नहीं है। और अगर ठीक ठाक होती तो शायद सीट बंटवारे को लेकर बात बन गई होती। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार अपने एंड से अब अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान करने लगे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि बक्सर में, राजपुर में उन्होंने कैसे संतोष निराला को ऐलान कर दिया कि इनको जिताना है, तो संतोष निराला उनके प्रत्याशी हो सकते हैं। केसरिया से शालिनी मिश्रा का लगभग नाम तय है और ऐलान भी किया जा चुका है। इसके अलावा आप देखें तो श्रवण कुमार जो कि बहुत करीबी हैं, उनको भी नालंदा से नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। तो नीतीश कुमार अपने एंड से नाम का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में अभी भी कौन किस सीट पर लड़ेगा या कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका फैसला नहीं हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि 101 अगर बीजेपी लड़ेगी तो 102 जदयू के खाते में जाएंगे, 104 अगर बीजेपी लड़ेगी तो 105 जदयू के खाते में जाएंगे। यानी कि बीजेपी जितनी सीटें लड़ेगी उससे एक सीट एक्स्ट्रा जदयू के खाते में रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता चिराग पासवान के लिए है और चिराग पासवान की चुप्पी कहीं ना कहीं एनडीए के लिए समस्याएं ज्यादा पैदा कर रही हैं। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो चिराग पासवान बिहार को लेकर कई बयान देते रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर कई बयान देते रहे हैं, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर कई बयान देते रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने से काफ़ी खामोश है। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही कारण है कि एनडीए में सीट बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। अरुण भारती जो कि जमुई से सांसद है, चिराग पासवान के एक तरीके से बहनोई भी हैं और साथ ही साथ बिहार में पार्टी का कमान संभालते हैं। उन्होंने लंबा चौड़ा एक्स पर एक पोस्ट लिखा था और उन्होंने याद दिलाया था कि कैसे अकेले चुनाव लड़कर बिहार में 2020 में चिराग पासवान के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया था। तो ऐसे में वो पिछले दिनों की भी याद दिला रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि 20 से ज़्यादा सीटें फिलहाल चिराग पासवान को नहीं मिलेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी की चाहत 40 सीटें हैं और वो भी अपनी पसंद की सीटें। ऐसे में इस पर बात बनने की संभावनाएं बेहद कम नज़र आ रही है। जीतन राम मांझी को लेकर माना जा रहा है कि उनको जितनी सीटें मिल जाएंगी वो उससे खुश रहेंगे। हालांकि वो दबाव जरूर बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल उनकी राजनीति नीतीश और बीजेपी के ही इर्द गिर्द घूमेगी, तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आ रही है। लेकिन एनडीए में चिराग पासवान एक बड़ी समस्या है। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि 30 तो हमारे ऐसे ही विधायक होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 5 सांसद हैं। तो देखना होगा कि एनडीए में सीट बंटवारा कैसे होता है और एनडीए में सीट बंटवारे की जो गुत्थी है वो कैसे सुलझ पाती है। लेकिन नीतीश कुमार अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।